नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ। मिलेट सुपर फूड क्यों है या फिर मिलेट सुपर फूड ग्रेन क्यों है। मिलेट के बारे में सारे विश्व में चर्चा हो ही रही है। मिलेट की दीवानगी सब जगह छा रही है। मिलेट मिलेट मिलेट, हर एक आदमी मिलेट की ही चर्चा कर रहा है और उसके बारे में कंटेंट को ढूंढ रहा है। आखिर मिलेट इतनी चर्चा में क्यों है, मिलेट की खूबियाँ क्या हैं जो इसको सुपर फूड बनाती हैं, आज मैं आपसे इसी के बारे में चर्चा करूंगा। मिलेट को सुपर फूड या सुपर ग्रेन बनाने के लिए कई कारण हैं। उनमें से 5 कारण मैं आपके सामने आज डिस्क्राइब करूंगा। सबसे पहला, मिलेट अल्कलाइन फॉर्मिंग अनाज है। ये अल्कलाइन सब्सटेंसेस पैदा करता है आफ्टर डाइजेशन। अल्कलाइन नेचर किसी फूड का अगर खाने से पहले है, डाइजेस्ट होने से पहले है, वो अल्कलाइन फॉर्मिंग फूड कहलाएगा या नहीं कहलाएगा वो सेपरेट चीज़ है। लेकिन जो खाना पचने के बाद में अल्कलाइन सब्सटेंसेस पैदा करता है वो अल्कलाइन फॉर्मिंग फूड कहलाता है। और हमें अल्कलाइन फॉर्मिंग फूड की ही ज़रूरत है। हम जो भी खाना खाते हैं एक दिन में, उसमें 80% अल्कलाइन फॉर्मिंग फूड होना चाहिए, 20% एसिड फॉर्मिंग फूड होना चाहिए। लेकिन आज की जो हमारी दिनचर्या है, जो हमारी लाइफ स्टाइल है, उसमें हम 80% तो एसिड फॉर्मिंग फूड खाते हैं, मात्र 20% ही अल्कलाइन फूड खाते हैं, अल्कलाइन फॉर्मिंग फूड खाते हैं। तो सारी दिक्कत हमारी यहीं से शुरू हो जाती है। इसको दूर करने के लिए मिलेट का उपयोग करेंगे तो काफ़ी हद तक प्रोपोर्शन जो अल्कलाइन फूड का है 80%, वो काफ़ी करीब आ जाएगा। दूसरा पॉइंट है, मिलेट में वजन के हिसाब से औसतन 10% फाइबर होता है। फाइबर की ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा है डाइजेशन के लिए, कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए। ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका 0 के लगभग होता है। तो ये जो है फूड खाने को, जिस खाने में फाइबर ज़्यादा होगा वो खाने को धीरे धीरे पचाता है। जब धीरे धीरे पचाता है तो ग्लूकोज ब्लड में ग्लूकोज जो है या शुगर की मात्रा धीरे धीरे पहुंचती है। तो ब्लड शुगर स्पाइक भी नहीं होता, ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ता। तो ये हमारे इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल करता है, इसलिए ये सुपर फूड की श्रेणी में आता है। तीसरा पॉइंट, मिलेट में वजन के हिसाब से औसतन 10% प्रोटीन होती है, जो इसको सुपर फूड बनाने में एक अहम रोल अदा करती है। चौथा, मिलेट में वजन के अनुसार औसतन 1% खनिज और विटामिन मौजूद होता है, जो कि काफ़ी अच्छी मात्रा है। नंबर 5, 100 ग्राम मिलेट में लगभग 300 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। इन सब क्वालिटीज़ के बावजूद इसमें एनर्जी है और अच्छी खासी एनर्जी है, जो इसको सुपर फूड बनाती है। मिलेट्स में 2 तरह के फाइबर होते हैं। नंबर 1 सॉल्युबल फाइबर, नंबर 2 इनसॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर घुलनशील होता है, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, ये हार्ट को भी नियंत्रित करता है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देता। ये नेचुरल स्टूल सॉफ्टनर है, ये मल को सॉफ्ट बनाता है, जिससे हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होती और मल त्यागने में प्रॉब्लम नहीं होती है। इनसॉल्युबल फाइबर प्रोबायोटिक होता है। हमारे गट में जो गुड बैक्टीरिया हैं वो इन्हीं के ऊपर जीवित हैं। अगर हम फाइबर कम खाएंगे तो उनके लिए फूड नहीं मिलेगा। ये फाइबर, इनसॉल्युबल फाइबर ही उनके लिए फूड है। और ये हमारे बोवेल एक्शन में, खाना पचाने में या आंतों के आसपास जो चिपकी हुई चीज़ें हैं उनको भी साफ करते हुए चलता है। जो इनसॉल्युबल फाइबर है ये पानी को सोखता है,
हमारे स्टूल मल को भारी करता है और हमें मल त्यागने में आसानी प्रदान करता है। इसलिए मिलेट में जो फाइबर कंटेंट 10% औसतन सारे मिलेट्स का अगर एवरेज निकालेंगे तो 10%, लेकिन कई मिलेट्स ऐसे हैं जिनमें 12, 13, 14% भी है। मिलेट में दो तरह के प्रोटीन होते हैं, एक इसेंशियल आवश्यक प्रोटीन, दूसरा नॉन इसेंशियल गैर आवश्यक प्रोटीन। नॉन इसेंशियल प्रोटीन मानव शरीर कार्बोहाइड्रेट से ही बना लेता है, मतलब मानव शरीर प्रोटीन, नॉन इसेंशियल प्रोटीन अगर हम नहीं खाते हैं तो शरीर मेरा बना लेता है, लेकिन मेरा शरीर या मानव का शरीर इसेंशियल प्रोटीन नहीं बना पाता। इसेंशियल प्रोटीन सभी ग्रेन्स में, सभी फूड्स में मौजूद नहीं है, लेकिन मिलेट उनमें से एक है जिनमें इसेंशियल प्रोटीन मौजूद हैं। इसेंशियल प्रोटीन या प्रोटीन्स के ढेर सारे काम हैं, वो हमारे वीडियोस में आप देख सकते हो। बैक्टीरिया से रिलेटेड जो हमने बात की, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, वो भी वीडियो मेरा पड़ा हुआ है। प्रोटीन से रिलेटेड बात करें तो आप मेरे वीडियो बैलेंस डाइट में देख सकते हो। मिलेट में कई प्रकार के मिनरल्स और विटामिन होते हैं। मिनरल्स फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं। अगर सपोज मिलेट्स में मिनरल ज़्यादा हैं तो वो फूड को एनर्जी में जल्दी कन्वर्ट करते हैं और डाइजेशन को हेल्प करते हैं, तो इसलिए कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, खाना पच जाता है और हमारी दिनचर्या आसान रहती है। मेरे मिलेट्स पे कई वीडियो हैं, जिनमें से जैसे मिलेट क्या है और मिलेट में क्या है, कौन सा मिलेट सर्दी और गर्मी के मौसम के लिए अच्छा है। मिलेट के नाम हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में। दोस्तों, मिलेट के ढेर सारे फ़ायदे हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। इन फायदे और इन क्वालिटीज़ की वजह से ही मिलेट एक सुपर फूड है, लेकिन हर खाने की एक लिमिट है। आप मिलेट भी 300 ग्राम से ज़्यादा एक दिन में ना खाएं, क्योंकि इसमें एंटी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और वो एंटी न्यूट्रिएंट्स हमें नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए ध्यान रखें, मिलेट को 300 ग्राम से ज़्यादा ना खाएं। मिलेट का स्वाद हमेशा अच्छा नहीं रहता। इसको स्वादिष्ट बनाने के लिए आप ढेर सारे जतन करने लगते हैं, तो फिर दिक्कत शुरू हो जाती है, क्योंकि फिर उसकी क्वालिटीज़ के साथ में दूसरी चीज़ें जो यूज करते हो आप, वो कम कर देती हैं। इसलिए मिलेट का टेस्ट डेवलप करिए जिस भी फॉर्म में है, और उसी फॉर्म में खाइए, बिना उसको स्वादिष्ट बनाए हुए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद है आपका। निम्नलिखित लिंक पर मेरा ब्लॉग और यूट्यूब चैनल भी देखें। थैंक यू वेरी मच।